नमस्कार, मैं यश राज और आप देख रहे हैं बिहार अपडेट न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में नगर निकाय चुनाव को स्थगित कर दिया गया है और दिन प्रतिदिन लोग अपने अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कंकड़बाग के टेम्पो स्टैंड के पास और यहाँ धानुक महासंघ की ओर से एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किया गया है। इनकी मांग यही है कि आरक्षित सीटों को जो सरकार लागू की थी उस पर रोक लगा दिया गया है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी क्या है मांग। 5 महीना पहले जदयू भाजपा की सरकार थी, उस सरकार में माननीय नीतीश कुमार जी ने नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद थे। तारकिशोर प्रसाद को कहा गया कि आप पूरे चुनाव को की समीक्षा करते हुए आप उसका एक डाटा पेश कीजिए। तो लाए, तारकिशोर प्रसाद बनाकर लाए। तो लाने के बाद नीतीश कुमार ने 3 संशोधन करके उसको वापस कर दिया। उसके बाद फिर तारकिशोर प्रसाद लाए तो बिहार में 1978 में माननीय मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी आरक्षण दे चुके थे। उसके बाद जब एनडीए के सरकार था, भाजपा जदयू का सरकार था, तो 2006 में पंचायत चुनाव में आरक्षण मिला और 2007 में नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद में अति पिछड़ा के 20% आरक्षण मिला। उसी के तहत 7 में चुनाव हुआ, 2012 में हुआ, 2017 में हुआ और उसी के तहत 2022 में प्रक्रिया चालू था चुनाव का, जो 10 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को चुनाव होने वाला था। 4 अक्टूबर को जो पूरे बिहार में सभी कार्यालय, सरकारी कार्यालय बंद था, स्पेशल खुलाकर उस दिन आदेश दिया गया कि चुनाव को स्थगित कर दिया जाए। ये केंद्र सरकार द्वारा बहुत बड़ा साजिश है। कोर्ट के द्वारा उनका जो संस्था, उनके द्वारा हाई कोर्ट इस पर रोक लगा दिया है कि अति पिछड़ा के आरक्षण नहीं देके जनरल चुनाव कराए। जब 1978 में जब आरक्षण मिल गया, 2007 में आरक्षण मिल गया, तो अभी क्यों नहीं आरक्षण पर चुनाव होगा? ये अति पिछड़ा के साथ हकमारी है, उसके साथ बेईमानी है। अति पिछड़ा इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा। अति पिछड़ा ईंट से ईंट बजा देगा। बिहार सरकार चाहती है कि अति पिछड़ा का आरक्षण मिले, लेकिन केंद्र सरकार और जो उनका जो एजेंसी है वो कभी नहीं चाहता है। गुजरात में इसी तरह आरक्षण खत्म कर दिया गया है। बिहार में ही होने वाला नहीं है। केंद्र सरकार बर्बाद हो जाएगा, लेकिन यहाँ आरक्षण के आधार पर ही चुनाव होगा और हम लोग तभी मानेंगे। बिहार में 20% आरक्षण चाहिए तो चाहिए। हम लोग की अगली रणनीति क्या है? इस पर हम लोग बैठक फिर बुलाएंगे, आगे का रणनीति करेंगे। अभी सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि हम लोग चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। बिहार है, बिहार के मिट्टी से ही आंदोलन होता है। जयप्रकाश नारायण हो, कर्पूरी ठाकुर हो या कोई हो, इस बार देश का अगला प्रधानमंत्री बिहार का बेटा होगा और वो आरक्षण देगा। इतना हम लोग बर्दाश्त करेंगे। शंकर प्रसाद, अखिल भारतीय धानुक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। पटना नगर निगम के डिप्टी मेयर का प्रत्याशी भी आप बताइए, आप क्या कहेंगे इस धरना पर? हम तो धरना से बस यही बोलना चाह रहे हैं कि जो हम लोग का अति पिछड़ा का हकमारी हुआ है, अति पिछड़ा का जो हकमारी है उसे मुझे वापस मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग का भी हक है कि भाई डिप्टी में मैं खड़ा हूँ, मैं तो चुनाव लड़ने का हक है। हम तो बस सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हो सके कि अति पिछड़ा को हक मिले और जल्दी से जल्दी नगर निगम चुनाव हो कि हम लोग अपना भी चुनाव लड़ सकते हैं। सीमा कुमारी, भाभी डिप्टी मेयर से सीमा पटेल।